हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग एक टॉपिक लेके आ रहे होते हैं। मतलब कोई पर्सनल एक टॉपिक नहीं होता, अगर कहा जाए फैक्ट लेके आ रहे होते हैं कुछ, जिन फैक्टों को आपको याद कराने का प्रयास किया जाता है। आज इसी कड़ी में हम जो चीज़ें लेके आए हैं, तो हम देख रहे होंगे कुछ पौधे हैं, उनमें कुछ रोग हो रहे होते हैं, कुछ लक्षण दिखाई दे रहे होते हैं, तो किस तत्व की कमी से वो हो रहे होते हैं उनको देखना है। कुछ जल संधियाँ लेके आए हैं, उनको देखना है। फिर कुछ युद्ध देखने को आपको मिल रहे होंगे, और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो हम लोग देखते हैं 19 का ABC करके ऐसे जो आ रहे होते हैं सब आर्टिकल वाले में, उसमें क्या हो रहा होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 100% देखने को ये सब मिल रहे होते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम आज याद करने का प्रयास करते हैं। आप जैसे इस वीडियो को अभी जो अपनी ये सीरीज चल रही है, रट्टा मार सीरीज चल रही है, जैसे अपना प्यार दिखा रहे हैं ऐसे ही बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको बनाए रखेंगे, और चीज़ों को ना लोगों तक शेयर करिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया पे हैं वहाँ पे इसको शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग अपने आगे की आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। आइएगा देखते हैं। तुम लोग देख रहे होते हैं, एक होता है ये आम व बैगन में लिटिल लीफ। लिटिल लीफ मतलब समझ रहे हो ना, छोटी पत्तियां हो जाना। तो आम, कोई कोई पेड़ आप आसपास अपने देख रहे होंगे आम का, है ना, या बैगन का देख रहे होंगे। कभी देखा होगा अगर आपने, तो देख रहे होंगे उनमें जो छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं। बाकी पत्तियां देख रहे होंगे बड़ी बड़ी हो रही होती हैं, है ना। लेकिन अगर पत्तियां वहाँ पे छोटी दिखाई दे रही हैं, लिटिल लीफ जिसको बोल रहे होते हैं, तो आम और बैगन में जो लिटिल लीफ नामक रोग हो रहा होता है, वो किस कमी से हो रहा होगा भैया? उसमें जस्ता की कमी है। किसकी कमी है? जिंक की कमी, जस्ता की कमी है। बात समझ रहे हैं ना, जस्ता की कमी है, इतना याद रखिएगा। अगर आम का पेड़ कोई देख रहे होंगे आसपास, है ना, रास्ते में कहीं जाएंगे तब देख लेना, या कहीं पे देखे होंगे जरूर आम और बैगन के, तो वहां पे देखना जब उसके छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देना तो समझ जाना इस पेड़ को जस्ते की कमी है, जस्ता देना पड़ेगा। ठीक है, याद हो जाएगा अच्छे से ना, जस्ता चाहिए जब भी आम की छोटी पत्तियां देखेंगे या बैगन की छोटी पत्तियां देख रहे होंगे। आइएगा दूसरा देखते हैं, नींबू में डाई बैक रोग। तो नींबू या कोई भी अगर खट्टे फलों की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे देखेंगे तो जो टहनियाँ होती हैं जिसको डंठल कह रहे होते हैं, तो वो देखेंगे ना तो एकदम मतलब वहाँ से पत्तियाँ गिर चुकी होती हैं, सिर्फ आपको वो डंठल, वो टहनियाँ दिखाई दे रही होंगी सारी सारी, एकदम कुछ ना रहेगा वहाँ पे। ठीक है, पत्तियाँ नीचे जा चुकी हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जो रोग होते हैं उसमें देखेंगे ना, कवक जो होते हैं वो अपना पूरा स्थान बना लिए होते हैं वहाँ पे, पूरा ब्लैक ब्लैक ना आपको निशान देखने को मिलेगा पूरी तरीके से। कभी नज़र पड़ेगी ना ऐसे पेड़ों पे तो आप देखना वहाँ पे। ठीक है, तो टहनियों के पास, ठीक है, पूरा टहनियाँ जहाँ से निकली हो रही होती है उन्हीं के पास देखना, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो उस पर पत्तियाँ नहीं होंगी, ठीक है, और ब्लैक ब्लैक वहाँ पे डार्ट देखने को मिल जा रहे होंगे। तो ये जो हो रहा होता है, तो नींबू में हम लोग कह रहे होते हैं डाई बैक रोग लग गया है। ये करते क्या है इसके निदान के लिए? इसके निदान के लिए वही है ना, टहनियों क्या करते हैं, उनको वहीं से काट दे रहे होते हैं जहाँ से वो टहनियाँ निकल रही होती हैं, मेन तने से अगर कहा जाएगा, वहाँ से उन टहनियों को काट दिया जाता है। और साथ ही साथ उसमें क्या दे दिया जाए? आप तांबा। किस तत्व की कमी से हो रहा होता है? ये तांबे की कमी से हो रहा होता है। यानी जो नींबू का पौधा होगा उसको तांबा चाहिए जी। ठीक, याद हो गया होगा, तांबा। छोटी पत्तियां मतलब जस्ता की कमी हो गई है। और जो डाई बैक रोग हो रहा होता है खट्टे फल या नींबू वाले फलों में, तो वहां देख रहे होंगे, तो उसको उसको क्या चाहिए जी? उसको तांबा चाहिए। आइएगा, ऐसे ही देखेंगे नींबू में भी होता है, जो खट्टे फल है, नींबू जो हो रहा था उसमें भी छोटी पत्तियां देखने को मिल जाती हैं। कुछ पत्तियां आप देखेंगे बड़ी रहती हैं, कुछ पत्तियां वहाँ पे बहुत छोटी छोटी हो जा रही होती हैं एकदम, है ना। तो उन छोटी पत्तियों को वहाँ पे भी किसकी कमी है जी? तांबे की कमी है। ठीक है, वहाँ पर भी किसकी कमी है? तांबे। यानी आपको याद क्या करना है, नींबू में जो आप डाईबैक रोग देख रहे होंगे और जो आप लिटिल लीफ रोग देख रहे होंगे, वो तांबे की कमी से हो रहे होते हैं। बात समझ में आई जी? अच्छा, आ जाओ, मक्का में वाइट बड रोग। ये रोग दिख रहे होंगे, देखेंगे ना, जब मक्के का आप पेड़ देख रहे होंगे, मक्के का पेड़ देखिएगा, जब हो रहे होंगे ना, पत्तियां उसकी जो लंबी लंबी रह रही होती है, उसमें देखेंगे ना तो एक समांतर क्रम में एकदम, है ना, ऐसे लंबी लंबी क्या बन जानी है? धारियां बन जा रही होंगी व्हाइट कलर की। साइड साइड के किनारे जो हो रहे होंगे, बीच का किनारा जो होगा ना, उसके आप पूरे ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उन्हीं बीच में देखिएगा ना, व्हाइट व्हाइट कलर की क्या बन जाएंगी? धारियां बन जाएंगी, पतली पतली। व्हाइट बड रोग हो रहा होता है। ठीक है, इससे हो जब ये हो रहा होता है ना, तो जो पौधे हो रहे थे वो भी विकास नहीं कर पा रहे होते हैं, जो उसमें फल लगे होते हैं वो भी मुरझा जा रहे होते हैं, है ना, उसमें कीड़े पड़ जा रहे होते हैं, तमाम चीजें हो रही होती हैं। तो जो अगर कहा जाए मक्के में जो व्हाइट बड रोग हो रहा होता है, उसमें भी किसकी कमी है जी? जस्ते की कमी है, जस्ता की कमी। बात समझ गए ना? अच्छे से याद हो गया होगा। हम नींबू का याद कराए, आम बैगन याद कराए, और एक मक्के का याद करा दिए। आइएगा उसी कड़ी में देखते हैं जल संधियाँ और भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं।
तो अभी हम देख रहे होंगे माइनस माइनस सब में चल रहा होता है, यानी हम स्थलीय भागों के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जल संधियाँ हैं। जल संधियाँ दो स्थलीय भागों को अलग कर रही होती हैं और जलीय राशियों को मिला रही होती हैं। चलिएगा देखते हैं क्या है जी। सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि कहाँ है जी? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, ठीक है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया। इसके पहले एक जल संधि हम आपको और याद करवाए थे, तो उसमें से जो कठिन चीज़ है ना, देशों के नाम ही आपसे पूछ दिया जाए। इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम बता देना। इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यह है सुंडा जल संधि। कहाँ पाई गई जी? इंडोनेशिया में सुंडा जल संधि। टोकरा कहाँ जी? जापान में है। तो जापान से भी संबंधित एक जल संधि आई थी आपकी इसके पिछली क्लास में, ठीक है। तो वो आपको जल संधि का नाम बताना है जो जापान और कोरिया को अलग कर रही थी। उस जल संधि का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है। इसके पहले क्लास अगर प्रॉपर तरीके से आप देखे होंगे ना, चीज़ों को आप बता पा रहे होंगे, ठीक। चलिएगा, तो हमने देखा ना टोकरा, तो टोकरी में पान लिए हैं जापान में। टोकरा टोकरी में क्या है जी? पान है, तो आराम से याद हो गया होगा। युकांटन मैक्सिको और क्यूबा। तो इसके पहले की जो क्लास थी ना, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखे, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोगों ने देखा था वहाँ पे अमेरिका और क्यूबा, ठीक है, ऐसे ही कुछ था। तो वहाँ पे अमेरिका और क्यूबा जा रहे थे, कोई था, कोई जल संधि थी, उस जल संधि का नाम बताना है आप, ठीक। चलिएगा, युकांटन। युकांटन याद करना है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग कर रहा होता है। युकांटन, ठीक। यू कांट टन, तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, है ना। यू कांटन, मैक्सिको और क्यूबा। यू कांट डन, ऐसे सोच लेना है। यू कांटन क्या है? यू कांट डन, तुम्हारे बस की बात ना है जी, ठीक है। मजाक है, आपके सब बस की बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कांटन कहाँ? मैक्सिको और क्यूबा है। मैक्सिको और क्यूबा, यू कांट डन, यू कांटन, यू कांटन, मैक्सिको क्यूबा, मैक्सिको क्यूबा, ठीक। मैक्सिको है, क्यूबा है, कौन सा? यू कांटन। आइएगा, ओरंटो, और रटो। जैसे रट्टा मार सीरीज चल रही है ना, तो और रटना था। क्या रटना था जी? इडली खाएंगे, बनिया है जी, अल्बानिया, ठीक है। तो ऐसे मजाक ही है ये सब, बस याद करना है हम लोगों को। तो अल्बानिया से देखेंगे ना कोई बनिया हो रहा होगा, बनिया जात होती है ना, तो वो क्या कर रहे होंगे? इडली खाने की जिद कर रहा होगा आदमी, कोई लड़का होगा बनिया का, तो वो क्या कर रहा होगा? जिद कर रहे होंगे वो कि हमको चाहिए क्या? इडली चाहिए, इडली चाहिए, इडली चाहिए, इडली खाने की जोत कर रहा होगा। इडली, इडली, इडली खाना है उसको, तो इटली याद आ जाना है, अल्बानिया याद आ जाना है, और रट रहा होगा बार बार, और रटो, और रटो, है ना। जो बड़े भैया होंगे उनके कह रहे होंगे और रटो तब खिलाएंगे, या पापा ही होंगे कहेंगे और रटो, है ना। ओ रंटो, ओ रंटो, और रटना था क्या? इडली खाना था। किसको खाना था जी? बनिया को खाना था। इटली, अल्बानिया, इडली, इटली, अल्बानिया, ओ रंटो। बात समझ में आई जी। युकांटन, मैक्सिको, क्यूबा। युकांटन, मैक्सिको, क्यूबा। टोकरा, जापान। टोकरा कहाँ पे था जी? जापान में था, ठीक। आइएगा, सुंडा इंडोनेशिया हो गया था, ये हो गया, सारे याद करा दीजिए। नॉर्थ चैनल की बात करते हैं। नॉर्थ चैनल की बात करते हैं ना, तो आयरलैंड है और कौन सा है? इंग्लैंड है। आयरलैंड है और क्या है जी? इंग्लैंड है। नॉर्थ चैनल जो जल संधि है, ये किसको अलग कर रही है? तो एक आयरलैंड है और एक क्या है? इंग्लैंड है। अच्छा, इंग्लैंड से याद आया, इसके पहले की क्लास में पढ़ाया जा चुका है आपको, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। पढ़ रहे हो ना जी, तो थोड़ा बहुत एफर्ट करो, समझ रहे हो कि ना। ऐसे ही नहीं समझना कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, हल्के में क्लास लेके चले जाओ। भाई चीज़ें पता है, जितने लोग क्लास देख रहे हो जरूरी थोड़ी ना सबको याद होंगी। जिसको याद है ठीक है भाई, बल्ले बल्ले है उसके लिए। जिसको नहीं याद है ना भाई, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ साथ में, तभी नहीं याद होगा। बात समझ रहे हैं ना। आइएगा, तो दो क्वेश्चन फिर से पूछे गए आपसे। एक है यूकांटन, सॉरी, एक है यूके में कौन कौन से देश आ रहे थे, और दूसरा था आपका ये ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बताने हैं आपको। हारमूज जल संधि, ओमान और ईरान, ठीक है। हारमूज जल संधि किसको अलग कर रही होती है जी? ओमान को ईरान से अलग कर रही होती है, ठीक है। ओमान है और क्या है? ईरान है। कौन कर रहा है जी? हारमूज, ठीक है। करना क्या है?
यहाँ पे देखेंगे ना तो हार मुझ, यहाँ पे देखोगे एक वर्ड आएगा हार, तो हारना, हार मानना नहीं है, मान, हार मानना नहीं है, क्योंकि ये रान मतलब रण है, ठीक है, ईरान, ईरान में आ जाएगा रन, रन मान लो, एक तरीके से रण बना लेते हैं हम, ठीक है, रण, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है जी, हार मुझ, सचमुच में हार नहीं होनी है आपकी, हार मुझ, सचमुच में हार नहीं होनी है, हार मुझ, ठीक है, हार मुझ जल संधि किन दो देशों को अलग कर रही होती है, तो एक मानना नहीं था हार को, तो ओमान, और ये रणभूमि है तो ईरान, रन ईरान, ठीक है, ओमान ईरान। उम्मीद है आपको याद चीजें याद हो रही होंगी। टारस जल संधि, टारस जल संधि है जी, क्या है जी, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। चलिएगा देखते हैं क्या किया जा सकता है भैया। टॉर है न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, कुछ ना कुछ एक शब्द देना, एक वाक्य देना है दिमाग को, बस करना क्या है, देखेंगे ना यहाँ पे तो रस आ रहा होगा जी, ठीक है, रस आ रहा होगा। इसके पहले भी आप देखे थे, आया था एक अलास्का, है ना, रूस से अलग हो रहा था, तो वहाँ पर भी रस बताए थे कि अलका थी अलास्का, जिसको रस नहीं पसंद था, बहुत बोरिंग लग रहा था उसको, तो जल संधियाँ बता देना वो जल संधि कौन सी है जो अलास्का को रूस से अलग कर रही थी, वहाँ पे रस अलका को नहीं पसंद था। यहाँ पे आ रहा होगा टॉरस, तो कितना रस पिया, है ना, गिनना नहीं है, टॉरस गिनी, गिनना नहीं है, कितना भी रस लिया हो, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ध्यान देना चीज़ें ऐसे ही याद होती हैं, आपके दिमाग में बैठेंगी, आप याद करने का यही प्रोसेस है, आपको बहुत बार बता दिए हैं कि जब हम क्लास में याद कराएं तो उसे याद करो, इसके बाद ना उसको एक दो बार अपना 24 घंटे के बाद एक बार फिर से देख लेना, फिर कभी हफ्ते में एक बार देख लेना, बस चीज़ें जिस तरीके से बताएं ना वो दिमाग में आपके आ जानी है। कह रहे हैं ना कि टॉरस है तो रस था, कितना लिया गिनना नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया, लिया से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। ऐसा नहीं है कोई हम वर्ड ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम टी ले लें, फिर यहाँ पे यन न्यू गिनी, है ना, यहाँ पे ए, फिर यहाँ से कोई वर्ड नहीं बना रहे हैं कि वहाँ पे आप भयभीत होने वाले हैं। पेपर में जाओगे ना तो टॉरस भी मिलना है, न्यू गिनी भी मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, बस शब्दों को जोड़ना है कि क्या इसके साथ संबंध बना के बताया गया था। तो इसको ऐसे पढ़े रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक देखेंगे दिमाग में आपका 100% दिमाग क्लिक करके जाएगा, बताएगा ये कि टॉरस था, टॉरस, टॉरस रस था, लिया था तो ऑस्ट्रेलिया, और गिना नहीं था तो ग्यूं गिनी, ठीक, बात समझ रहे हो। चलिएगा, टॉरस भी हो गया आपका, है ना। इसके बाद देखो एक हारमुज भी आपको बताया था इसके पहले, तो हार नहीं मानना है, तो मानना से ओमान, मानना ओमान, और क्या था, क्योंकि रणभूमि है तो ईरान, रन है ईरान, ठीक, तरीके से चीज़ें उम्मीद है आपको याद करा पा रहे होंगे, है ना। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में थी जी, टोकरा जल संधि जापान में थी, यू कांटन मैक्सिको और क्यूबा, है ना। ओरंटो क्या था, बनिया अल्बानिया, है ना, अल्बानिया, सॉरी हाँ अल्बानिया रहेगा, कि क्या खाना था उसको, जो इटली खाना था, तो इटली हो गया था, इटली को अल्बानिया से अलग कर रहा था कौन सा आपका, ओरंटो जल संधि। नॉर्थ चैनल किसको अलग कर रहा होगा, तो आयरलैंड था और इंग्लैंड को अलग कर रहा होगा। हारमुज याद करा दिए हैं, न्यू गिनी भी याद, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होते हैं, और पहले प्रमुख युद्ध ही देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी, वो तैयार हो जाना है एक ही बार में आपका। पानीपत की लड़ाई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई आप 1526 में देखे थे ना, ये दूसरी लड़ाई की बात हो रही होगी, तीन लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात है 1556 में। तो 1556 में किसके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के, अच्छा जीते यही हैं, बात समझ रहे हैं, यहाँ पे बहमनी साम्राज्य जीत जाता है, अकबर यहाँ पे राम राय रहेंगे, वो अली अहमद शाह था वहाँ पे, अकबर महाराणा प्रताप, मार्तंड वर्मा और डच कंपनी। तो आइएगा शुरू करते हैं फिलहाल, क्या है जी, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था 1556, 1556, एक बार पानी पिया था 26 में, फिर पिया है 56 में, ठीक है, 26 56, पूरे पूरे 30 साल लगा दिए होंगे पीने में, ठीक। इसके बाद 26 56 हो गया। ताली कोटा, जिसको ध्यान देना बन्नी हट्टी का भी युद्ध कह रहे होते हैं, राक्षसी तरंगड़ी का भी युद्ध कह रहे होते हैं, राक्षस तरंगड़ी का भी युद्ध कह रहे होते हैं, बन्नी हट्टी का भी युद्ध कह रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये तालीकोटा के दो जाएगा आपका 1565। ठीक है, 1565। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। और कोलाचेल का युद्ध, कोलाचेल की जो लड़ाई हुई थी 1741 में हुई थी। ठीक है, त्रावणकोर के राजा रहे थे मार्तंड वर्मा, नाम था मार्तंड वर्मा। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा और डच कंपनी के बीच में हुई। ठीक, मार्तंड वर्मा जीतेंगे, अकबर जीतेंगे। इधर बहमनी साम्राज्य जीत जाना है, इधर अकबर जीत जाना है ना। चलिएगा, आ जाओ। तो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1556 में। तालीकोटा का युद्ध 1565। ठीक, 56 के बाद 65 याद कर लेना है। इसके बाद आया था, तालीकोटा हो गया था। ठीक है, तालीकोटा के बाद एक देखे थे हम लोग जो लास्ट में आपका लिखा था बन्नी हट्टी। तालीकोटा की तो बन्नी हट्टी वाला हो भी करता है आपका। कि कोलाचेल की लड़ाई हम लोग देखे थे 1741 में। एक युद्ध छूट रहा था हल्दी घाटी वाला जी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बहुत फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हालांकि सेनापति लोग गए थे, लेकिन जो होता है मुखिया राजा उसी के नाम से हम लोग जान रहे होते हैं, तो अकबर का नाम याद रखना है। हालांकि अकबर नहीं गया था लड़ने के लिए। 1576 अकबर और किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। कुलाचेल का युद्ध क्या हुआ था 1741 में, मार्तंड वर्मा और किसके बीच हुआ था जी, डच कंपनी के बीच में हुआ था। डच कंपनी थी। कोलाचेल है ना, कोको कोला पी रहा होगा। मार्तंड वर्मा डच कंपनी। हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप हो गए थे जी। तालीकोटा 1565 जी, विजयनगर साम्राज्य से राम राय लड़ रहे थे। इधर बहमनी साम्राज्य था, ये हिंदू साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य में तमाम क्षेत्र आ रहे थे, जैसे उसको कई भागों में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें गोलकुंडा था, बीदर था, बरार था, बीजापुर था, अहमदनगर था। इस तरीके से वो बहुत से वहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें सभी ने भाग लिया था, बरार नहीं आया था। बरार का थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था किसके साथ जी, गोलकुंडा के साथ। बाकी सबने भाग लिया था, आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अली अहमद शाह के नेतृत्व में लड़ा गया था, ये राम राय थे, तो ये इनकी पराजय हो जाती है बुरी तरीके से। अकबर और हेमू के बीच में था, तो अकबर जीत जाते हैं, हेमू की पराजय हो जा रही होती है। ठीक, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो गई होंगी। आओ फिर से दिख रहे होते हैं। पहला युद्ध हम लोगों ने देखा था पानीपत का, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर थे और हेमू थे। अकबर जीता, हेमू हारा। इसके बाद हम बात कर रहे थे अपना 1556 हो गया था। 1565 में तालीकोटा या बन्नी हट्टी, या हम कह सकते हैं राक्षसी तरंगणी का युद्ध। राक्षसी तरंगणी का युद्ध तो हुआ था ये 1565 वाले में। यहाँ पे कौन थे, तो एक नगर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, उसके बाद एक बहमनी साम्राज्य हुआ था। बहमनी साम्राज्य के लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को समाप्त किया था। राम राय थे, विजयनगर साम्राज्य की तरफ लड़ रहे थे। इसके बाद हम लोग थे हल्दी घाटी का युद्ध, जहाँ पे अकबर और किसके बीच लड़ा गया था जी, महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर जीत जाता है, महाराणा प्रताप की पराजय होती है। 1576 में हो रहा होता है युद्ध। इसके बाद हम लोग देखे थे कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई होती है 1741। 1741 किसके बीच हो रहा था, तो एक त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे मार्तंड वर्मा, और कौन था जी, डच कंपनी हुआ करती थी। बात समझ में आई। तो मार्तंड वर्मा वहाँ पे विजयी हो रहे होंगे, डच कंपनी की पराजय हो रही है। ठीक, तो आइएगा आगे देखते हैं फिर। ऐसे तरीके से चली थी अपना ना, और ये हो गया था। अच्छा, अब आ जाओ ऊपर जो हम लोग देख रहे होंगे सबसे ऊपर, स्वतंत्रता का अधिकार जहाँ पे दिया गया होगा 19 का A B C ऐसे करके पूरा दिया गया है ना। तो समझिएगा इसको ना, आप बस ऐसे पूरा देख रहे होंगे आप, 19 का A B C D E, F नहीं है जी, संपत्ति वाला था, F को हटा देना है, बस G है। ठीक है, A B C D E F गायब रहेगा, F नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा चीज़ें याद कर ली आसान है। देखो GF होता है एक, गर्लफ्रेंड जिसको जानते होंगे आप, उसका जी तो आएगा लेकिन एफ नहीं रहना है। ठीक है, कैसे भी करके दिमाग में रखना, जी रहेगा एफ नहीं आना है, एफ नहीं रहेगा जी। ठीक है, और याद कर लिए होंगे, हमको पता है आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, जी है, एफ नहीं है जी। आ जाओ आगे। करना क्या है, देखो सबसे पहले ना बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो बात होती है ना वो 19 का ए में ही है। यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात आप लिख सकते हैं। चौथा स्तंभ है आपका प्रेस की स्वतंत्रता, है ना।
बोलने की स्वतंत्रता आ जाएगा। 19 का ए है। देखो बात समझना क्या क्या करना है। फिर आप देखोगे ना, सभा बना रहे हो, मतलब एक सभा हो रही होगी, बिना हथियार इकट्ठा हो रहे होंगे। फिर हम पूरा एक संघ बना लिए अपना। फिर गए हैं कहीं पे हम निवास करने के लिए, बसने के लिए। फिर हम वहाँ पे अपना रोजगार ढूंढ रहे होंगे, है ना। देखो वही सब सारी चीजें आ रही होंगी। हाईलाइटेड वर्ड समझिएगा। देखो यहाँ पे बोलना शब्द हाईलाइटेड है, एक ही बार में याद कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको भूलेगा नहीं। फिर यहाँ पे बिना हथियारों के, ध्यान देना, इसमें यहाँ पे एकत्र होना है और यहाँ पे सभा। फिर संघ बना लिया गया जी। फिर किसी भी भाग में आवागमन, डिपार्चर, डी से क्या कर देंगे आप, डिपार्चर। जब ट्रेनें छूटने वाली हो रही होती है तो जा रही हुई कहीं पे ना, तो आवागमन समझ लेना, आने जाने से मतलब है डिपार्चर करना, आवागमन हो जाना है। फिर क्या किया है, किसी क्षेत्र में निवास, इसलिए यहाँ पे निवास वर्ड हाईलाइट कर लीजिएगा, निवास करना है और बसना है। और फिर लास्ट में क्या है, व्यापार करना है जीविका चलाने के लिए। अब समझो हमारी बात कैसे एक बार में याद हो जाएगा। देखो हमने कहा था ना कि हम 19 ए से चालू करेंगे और जी तक जाएंगे, बीच में एफ को नहीं लेना है बस। अब आ जाओ कहानी समझते हैं थोड़ा सा। देखो मान लो हम ही को आप लीजिएगा। हम क्या किए, हम कहीं गए, एक सत्संग में गए या किसी ऐसी जगह गए जहाँ पे कोई साधु महाराज थे, अपना प्रवचन दे रहे थे। वो प्रवचन दिए जा रहे हैं, तो क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने की आज़ादी है पूरी, तो बोल रहे हैं वो खूब। ठीक है, बोलने की आज़ादी, साधु महाराज खूब बोले हैं। ठीक है, तो हम सुने जा रहे हैं पूरा, बोलने की आज़ादी है तो बोल दिए। इसके बाद ध्यान देना, जब जाते हैं तो कहीं पे हो रहा होता है तो सब लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। जो बैठे होते हैं क्या हथियार लेके जाते हैं, नहीं, वो बिना हथियार के जाते हैं वहां पे सुनने के लिए, बैठते हैं तो बिना हथियारों के एकत्र होंगे। एक सभा बन चुकी होगी वो। दो बात समझ में आ गई ना। 19 का ये 19 का भी खत्म हो गया होगा, अगर आप देख रहे होंगे। इसके बाद ध्यान देना, हम बातों से उनकी इतनी प्रभावित हो गए थे ना, हमने क्या कहा, हमने कहा अब ये जो साधु महात्मा है ना, इनकी बातों को हमको दूर दूर तक पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, पहुंचाने के लिए पहले एक संघ बनाएंगे, संगठन बना रहे होंगे लोगों का। हमने संघ बनाना शुरू कर दिया है। 19 का सी, संघ बना रहे हैं 19 का सी में। अब जब संघ बनाओगे तो क्या वहीं रहोगे, कहीं जाओगे नहीं। तो संघ जब बन गया है तो संघ अपना जाके मैसेज पहुंचाएगा सबके पास। तो वहाँ जिस जगह पे हम सुने थे, वहां से हम अब दूर जाएंगे। तो दूर गए ना, तो आवागमन कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, तो चले गए जी, आवागमन वाली बात आ गई थी आपके, 19 का डी वाला खत्म हुआ आपका। तो जहाँ गए, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही दिन में सबको हम जागृत कर देंगे पूरी तरीके से, पूरा तरीके से भक्ति में लीन हो जाएंगे कि उनकी बातों को हम बता दिए हैं, सब लोग अपना मतलब होता नहीं कि एकता के साथ रहना शुरू कर देंगे। ऐसा तो एक दिन में होगा नहीं। तो वहाँ क्या करेंगे, हम निवास करेंगे, हमको अब रुकना पड़ जाएगा। क्यों रुकना पड़ जाएगा भाई, क्योंकि उन लोगों को और भी हमको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो निवास करेंगे, वहाँ बस जाएंगे। 19 का ई खत्म हुआ। एफ तो था नहीं जी। जी की बात करते हैं, तो जब हम निवास करके उनको बता रहे थे ना, तो भाई तो रोजगार चाहिए कुछ ना कुछ। ये रोजगार नहीं है कि हम जाके उनको बता रहे थे हमको रोजगार मिल गया है। हम वहाँ पर कुछ बिजनेस करेंगे ताकि हमें कुछ पैसा भी मिलता रहे, जिस वजह से हम थोड़ा सा वहाँ जिंदा तो रह पाएँ लोगों को बताने के लिए। तो ठीक है, रोजगार करेंगे हम कोई। ठीक, वहाँ पर हम लोग जीविका जीविका के लिए अपने कुछ रोजगार का ये सब कर लेते, मतलब रोजगार करना है आपको और जीविकोपार्जन के लिए थोड़ा सा। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में आप जाके वहाँ पे आप रोजगार कर सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम धंधा आप शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आई जी, पूरी बातें एक लाइन से फिर से समझिएगा। बोलने की आज़ादी, एकत्र होना था सभा में बिना हथियार के, संघ बनाया हमने, फिर हम गए पहुंचाने के लिए तो आवागमन हो गया था। इसके बाद वहाँ पे निवास किए, हम बस गए। इसके बाद लास्ट में वहाँ पे हमने रोजगार किया था। सारी एक कहानी है जी। तो नहीं समझ पा रहे तो समझो भाई, थोड़ा बहुत प्रयास करो, है ना। बोलने की रही थी, घर पे कुछ भी बोल दिए अपना, है ना, बढ़ चढ़ के बोल दिए, गुस्सा आ गया, भाग गए कहीं पे। अब रोजगार तो करने जाओगे, कहीं जाओगे तो भाग के। जो कहानी आपको शुरुआत में बताया ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, तो आपका 19 का ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, जी, सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। ठीक, डी से डिपार्चर वाली पोजीशन याद करना, डिपार्चर आवागमन है। ठीक है, सी संघ है। हाँ, ऐसे कुछ कीवर्ड लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक, आइएगा, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई होंगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा मिटाना होता है, जैसा कि हर बार कर रहे होते हैं, फिर पूछा जाएगा, आप बताना हमको, है ना। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। हारमुज जल संधि बता दो जरा थोड़ा सा। हार नहीं माना था ओमान और ईरान, क्योंकि रणभूमि है ये ईरान। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे ना, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
चलो जी, ये सब तो हो गया है अपना। उम्मीद है सारी चीज़ें याद कर लिए होंगे। ठीक, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप लोग, बीच बीच में याद हो जाएगा सारी चीज़ें। शुरुआत में ही ले सकते हैं आप अगर लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट तो। ठीक है, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं आप, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दें। जो चीज़ें याद कराई जा रही हैं उनको याद करें, है ना। तनाव सबके पास है, टेंशन सबके पास है, दुनिया में बहुत गम है ना। सुने होंगे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो गम दुनिया में भरा पड़ा है, आपका गम बहुत छोटा सा है ना। उससे बाहर आएँ, थोड़ा सा चीज़ें याद करें। ठीक, आओ देखते हैं क्या है जी। यूकांटन, यूकांटन आपको अगर याद होगा किसको अलग कर रहा था, मैक्सिको और क्यूबा को। ओरंटो इटली और अल्बानिया था। ठीक है, ओरंटो और अटो था क्या भाई, इटली खाना था उसको, बनिया का लड़का था वो, अल्बानिया। नॉर्थ चैनल तो आयरलैंड था जी, और क्या था जी आपका, एक इंग्लैंड था। आयरलैंड और इंग्लैंड, नॉर्थ चैनल किसको लग कर रहा था, आयरलैंड और इंग्लैंड को लग कर रहा था। मक्का में व्हाइट बटरो जो रोग होता है ना, वो जस्ता की कमी से होता है जी। नींबू में डाई बैग रोग किसकी कमी से था, तांबा की कमी से। बताया था टहनियाँ सब गिर जाती हैं, बस वही एक बचता है ना, वो उसको वहाँ से जड़ से ही काट देते हैं टहनियों से। ठीक है, तो सही किया जा सकता है, तांबे की कमी से होता है। आम और बैगन लिटिल लीफ जस्ता की कमी से था, और नींबू में लिटिल लीफ भी तांबा की कमी से था। सुंडा जल संधि किसके कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है जी। तेजी से चलते हैं, टॉरस जल संधि। टॉरस अगर आपको याद होगा तो रस लिया था, गिना नहीं था, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। हारमुज ओमान और ईरान। टोकरा जापान। ठीक, और इधर देखते हैं जी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1741। कोलाचेल 1741। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब आपका, 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था जी, तालीकोटा का हुआ था आपका, विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था। राम राय थे विजयनगर साम्राज्य की तरफ से, वहां से अली अहमद शाह था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में हुई थी, है ना। किसके बीच हुआ था जी, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कोलाचेल की बात करते हैं तो यहाँ पे डच कंपनी हुआ करती थी, और कौन था, डच कंपनी था, और एक थे त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा साहब। हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप। डी से डिपार्चर आपको याद होगा, आवन गमन कहीं भी कर सकते हैं, देश में आप आ जा सकते हैं कहीं पर भी, कोई दिक्कत ना है। ई से आप रोजगार कर सकते थे वहां पे, सॉरी, ई से क्या कर सकते, बस सकते थे आप, बसना था जी वहां पे, है ना। भाई कहीं पे जाओगे फिर वहां पे बसना पड़ेगा, अपनी बातों को फैलाना था, तो ई से बसना था, वहां पे आप निवास करना था, बसना था। ई से क्या था जी, रोजगार करेंगे जीविका के लिए, किसी भी देश में आप, नहीं देश के किसी भी क्षेत्र में आप जाके वहां पे रोजगार कर सकते हैं जीविकोपार्जन के लिए अपने। सी से क्या था जी, संघ बना रहे थे। बी क्या था, हम लोग एकत्र हो रहे थे बिना हथियारों के, सभा कर रहे थे। और ए में क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी सी में दिया गया है। इसके बाद जो प्रेस को स्वतंत्रता दी गई 19 के तहत दी गई है, और ये क्या था 19 का में, और बोलने की आज़ादी थी। सारी सारी चीज़ें अपनी हुई कंप्लीट यहाँ पे। सारी चीज़ों को ऐसे ही देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ठीक है, और अगर मन से अगर आप क्लास को देख रहे होंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो। बात समझ रहे ना, अगर याद नहीं हो रहा है तो आपको बादाम खाना पड़ेगा, 2-2 बादाम रोज खाएं।